हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं गॉस साइडल मेथड। इसके पहले हमने गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड्स देखे। अभी ये लास्ट मेथड है गॉस साइडल मेथड। इस मेथड में अप्रोक्सीमेशन जो है वो कम आते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में क्या होता है, हमें डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम निकालनी होती है। तो डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम क्या होती है वो हम डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम थ्री इक्वेशंस कंसीडर कर रहे हैं। सो कंसीडर द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ अ डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम। तो ये जो 3 इक्वेशंस दिए वो डायगोनली डोमिनेंट इक्वेशंस है। तो a11 x1 x2 इस सिंपल जो भी इक्वेशंस हमने लास्ट टाइप्स में देखे वही सेम इक्वेशंस है। तो इनका यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ निकाली है, x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज़ निकाली है। तो इसके जो इटरेशन से वो स्टार्ट हमें करने हैं 0 0 0 लेके, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करनी है अप टू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। ओके, तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन की डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम क्या होती है। ओके, तो हम पहले देखेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम क्या है। तो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब होता है, अगर आपका ये मैट्रिक्स है, इसमें ये एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है? डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे 2 1 7। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये एलिमेंट इन दोनों के रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है इनकी टोटल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 इज़ लेस देन 4 + 5 9। ओके, ये लेस है, 2 इज़ लेस देन 9 है। यहाँ पे क्या आता है 1 ये अभी डायगोनली है, 3 + 0 3, अगेन 1 इज़ लेस देन 3। यहाँ पे देखो 7 जो है वो ग्रेटर है, 2 + 4 6 6 इज लेस देन 7, 7 सिर्फ ग्रेटर है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट हमारा मिलता है जो डायगोनली डोमिनेंट है। तो हम अगर इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स डायगोनली डोमिनेंट है तो इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स को बोलेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे देखो और एक हम सॉल्व करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 3 इनकी टोटल कितनी होती है? 1 + 1 2, 2 इज़ और 2 और 3 में कंपैरिजन क्या आता है? 3 इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पे 4 डायगोनल एलिमेंट है और इन दोनों की टोटल है 3। सो अगेन 4 इज़ ग्रेटर देन 3। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है 2 एंड इनकी टोटल है 1, सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन द अदर एलिमेंट्स सम है, इसीलिए ये इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना होता है, ये जो इक्वेशंस दिए हुए उन्हें डायगोनली डोमिनेंट से के प्रकार हमें अरेंज करना है। ओके, और इनका यूज़ करके हम x1 x2 x3 सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, सॉल्व बाय गॉस साइडल मेथड। 10x + y + z = 12, x + 10y + z = 12, x + y + 10z = 12। ओके, तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? यहाँ पे 10x, यहाँ पे 10y 10z, ये जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे x इन तीनों में ज़्यादा कौन सा एलिमेंट कोएफिशिएंट है? 10x। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगा हमारा, 10x + y + z = 12। सेकेंड एलिमेंट कौन सा बड़ा है यहाँ इन तीनों इक्वेशंस में? ये वाला। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। और z के यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। सो x + y + 10z = 12। तो ये हमारा दिया हुआ जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम ही दिया गया है। तो इसमें कोई भी चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्यों फिर से आपको बताया कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि x में कौन सा ज़्यादा है वो आपको पहले लिखना है, y में कौन सा ज़्यादा है वो सेकेंड इक्वेशन बनेगा आपका, और z में कौन सा कोएफिशिएंट ज़्यादा है वो आपका थर्ड इक्वेशन बनेगा। इसी प्रकार डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम बनता है। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे देखो ये कैसे सॉल्व करने हैं। जो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला की तरह दिख रहा है ये कैसे सॉल्व करना होता है, ये इसी को यूज़ करके सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखो, अब ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, 10x + y + z = 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये क्या होगा, 10x = 12 - y - z। सो x = 1/10, 12 - y - z। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आया समझ में आपको कैसे करना है। यहाँ पे सेम हम अभी नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 12। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी y की वैल्यूज निकालनी है। सो 10y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स माइनस जेड। सो y इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस एक्स माइनस जेड। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई प्लस 10z इज इक्वल टू 12। सो 10z इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स माइनस वाई। सो z इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस एक्स माइनस वाई। यह हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो यह अभी हमारे 3 इक्वेशंस बन गए। अब हम स्टार्ट करेंगे इटरेशन। सो फर्स्ट इटरेशन हैज़ टू स्टार्ट विथ द 0 0 0। फर्स्ट इटरेशन जो है हमारा वो स्टार्ट करेंगे हम 0 0 0 को लेके। ओके, सो x इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस वाई माइनस जेड। ओके, तो यहाँ पे y और z की वैल्यू हम 0 0 पुट करेंगे। सो 1/10 12 minus 0, so it is 12/10, that means it is 1.2. Next y1 हमारा क्या आता है 1/10 12 माइनस एक्स माइनस जेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है वो क्या पुट करनी है हमें 1.2, ये पुट करनी है हमें, 0 अभी नहीं पुट करना है हमें। 1.2 माइनस z की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो 1/10 12 माइनस 1.2, so that is 10.8. okay, so answer is final our 1.08. okay, तो यहाँ पे आपको कैल्सी का यूज़ करके सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं अभी z की वैल्यू जो है वो निकालती हूँ। तो यहाँ पे z क्या आता है देखो 1/10 12 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, ये जो इक्वेशन थर्ड वन है वो हमने यहाँ पे लिखा है। सो 1/10 12 माइनस एक्स की वैल्यू अभी हम यहाँ कौन सी पुट करेंगे 1.2, y की वैल्यू ये वाली हम पुट करेंगे 1.08। तो हमारा फाइनल आंसर बनता है 0.972। ओके, तो हमारे अभी ये फर्स्ट इटरेशन हो गया 1.2 1.02 एंड 0.72। ओके, सो सेकेंड इटरेशन इज स्टार्ट विथ 1.2 1.08 एंड 0.972। तो इक्वेशंस जो है वो हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो इक्वेशन हमने लिखे थे वो सेम रहेंगे। तो सेकेंड इटरेशन के लिए हमारे x के लिए इक्वेशन वही है 1/10 12 माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ कौन सी हम पुट करेंगे 12 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 1.08 माइनस 0.972। ओके, ये हमने वैल्यू अभी पुट करनी है। तो यहाँ पे हम कैल्सी पर करके देखते हैं। तो देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो दैट इज़ 12 माइनस 1.08 माइनस 0.972। ओके, सो हमारा ब्रैकेट का आंसर है 9.9480। तो यहाँ इसी को हम इस सेम आंसर को हम डिवाइड करेंगे 10 से। सो आवर फाइनल आंसर इज 0.9948 0.9948। ओके, सो y2 का हमारा सेकेंड इटरेशन है 1/10 12 माइनस एक्स माइनस जेड। सो 1/10 12 माइनस एक्स की वैल्यू अभी हमें ये पुट करनी है 0.9948 माइनस जेड की वैल्यू है 0.972। ओके, 1/10। सॉरी, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। सो देखो यहाँ पे कैल्सी पर हमारा आंसर क्या आता है 12 माइनस 0.972
9948 माइनस 0.972। सो आंसर है 10.332। इसे हम इस आंसर को डिवाइड बाय 10 करेंगे। सो फाइनल आंसर इज 1.0033। 1.0033 ये हमारा आंसर है। z का सेकेंड इटरेशन है हमारा 1.10 12 माइनस एक्स माइनस वाई। सो 1/10 12 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.9948, y की वैल्यू है 1.0033। तो कैलसी हम करते हैं यहाँ पे 12 माइनस 0.9948 माइनस 1.003 1.0033। सो हमारा आंसर इज 10.0019। इसे हम डिवाइड बाय करेंगे 10 से, डिवाइड बाय 10। सो फाइनल आंसर इज 1.0002 1.0002। ओके, तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन हुआ। सो अब नाउ स्टार्ट विथ 0.9948 1.0033 1.0002। तो x1 है हमारा 1/10 12 माइनस y माइनस z। सो 1/10 12 माइनस y की वैल्यू है 1.0033 माइनस z की वैल्यू है 1.002। सो यहाँ पे कैलसी कर देखो 12 माइनस 1.0033 माइनस 1.0002। सो आंसर इज 9.9965। इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से। सो फाइनल आंसर इज 0.997। ये हमारा आंसर है। अभी हमारा सेकेंड थर्ड है ना हमारा भी इटरेशन। सो 1/10 12 माइनस एक्स माइनस जेड। सो 1/10 12 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने ये पुट करनी है ये वैल्यू पुट करें 997 माइनस जेड की वैल्यू है 1.0002। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है हमारा, कैलसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे 12 माइनस 0.997 माइनस 1.0002। सो आंसर इज 10.0001। इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से। सो फाइनल आंसर इज 1.000। ओके, z के लिए हम फाइंड करते हैं अभी थर्ड इटरेशन 1/10 12 माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे 1/10 12 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 0.997 माइनस वाई की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, देखो क्या आने वाला है हमें 12 माइनस 0.997 माइनस 1। सो डिवाइडेड बाय 10। सो 1 अगेन वी गेट 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इटरेशन फाइंड करेंगे। तो अब हम फोर्थ इटरेशन स्टार्ट करते हैं। द स्टार्ट विथ 0.999711। ओके, सो x4 इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस y माइनस z। 1/10 12 माइनस y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है 1। सो इट इज सी 12 माइनस 1 माइनस 1 10 10 divided by 10, so it is 1। y क्या है 1/10 12 माइनस x माइनस z इज इक्वल टू 1/10 12 माइनस x की वैल्यू है 1
माइनस z की वैल्यू है 1. सो अगेन वी गेट द सेम आंसर 1.000 एंड द z हमारा है 1/10 12 माइनस x माइनस y. सो 1/10 12 minus x is 1, y is again 1. So again we get the same answer 0 0 0. तो यहाँ पे देखो ये जो थर्ड इटरेशन हम फोर्थ इटरेशन और थर्ड इटरेशन इन दोनों में हमें सेम आंसर्स मिले, तो वी हैव टू स्टॉप हियर. सो आवर फाइनल आंसर, सो आंसर ऑफ सिस्टम सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इक्वेशंस आर 1 1 1. ओके, तो जहाँ जिन दो इटरेशंस लगा कंटिन्यूस दो इटरेशन में अगर हमारे आंसर सेम आते हैं तो हमें वहाँ पे स्टॉप करना है. सो देयरफॉर solution of system of equations are x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1. ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन में हमारे आंसर्स जो है वो सेम आए हैं, इसलिए हमारे सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1. ओके, तो सेम हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी टाइप का. सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17, 2x प्लस माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25, 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18. ये हमारे सेकेंड प्रॉब्लम है. तो पहले हमें इसे डायगोनली डोमिनेंट बनाना है. तो डायगोनली डोमिनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो x में सबसे ज़्यादा वाला कोएफिशिएंट कौन सा है 20x. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17. सेकेंड y का सबसे ज़्यादा वाला कोएफिशिएंट कौन सा है, ये 20y का, तो इसे हम सेकेंड में लिखेंगे 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18. और z में सबसे ज़्यादा वाला कोएफिशिएंट कौन सा है 20z का, सेकेंड वन इक्वेशन. सो 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25. तो अब ये हमारा डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम बन गया है. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन. सो 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 17. तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. सो दैट इज इक्वल टू 17 माइनस वाई प्लस 2z. सो x इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. सो सेकेंड में हम सेकेंड इक्वेशन देखो 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 18. हमें 20y इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 3x प्लस z. सो y इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z. थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25. सो 20z इज इक्वल टू 25 माइनस 2x प्लस 3y. z इज इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y. ओके, तो इस थर्ड इक्वेशन हो गया, सेकेंड है. तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 0 0 से. सो स्टार्ट विथ 0 0 0. तो फर्स्ट इटरेशन है हमारा 1/20 17 माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस 0 प्लस 0. सो आंसर इज 17 डिवाइडेड बाय 20. So 0.85. Next y1 is equal to 1/20 minus 18 minus 3x plus z is equal to 1/20 minus 18 minus 3 into x 0.85 plus z is 0. तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या बनता है, ब्रैकेट्स डालने हैं आपको यहाँ पे माइनस 18 माइनस 3 इंटू 0.85 so answer is minus 20.55
इस आंसर को हम डिवाइड करेंगे 20 से। सो आवर आंसर इज -1.0275। नेक्स्ट z का इटरेशन क्या आने वाला है यहाँ पे 1/20, 25 माइनस 2x प्लस 3y। सो 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 0.85 प्लस 3 इंटू -1.0275। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 25 माइनस 2 ब्रैकेट डालेंगे 2 इंटू 0.85। ओके, इस आंसर में हम क्या ऐड करेंगे प्लस 3 इंटू -1.0275। सो आवर आंसर इज 20.2175। इस आंसर को डिवाइड बाय करेंगे 20। सो आवर आंसर इज 1.0109। ओके, सो हमारा आंसर है 1.0109। ओके, तो अभी हम इसका सेकेंड इटरेशन का जो है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे विद दिस आंसर 0.85 माइनस 1.0275 एंड 1.0109। सेकेंड इटरेशन 1 के लिए x की वैल्यू है 1/20 17 माइनस y प्लस 2z। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/20 17 माइनस 1.0275 प्लस 2 इंटू 1.0109। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो हम डायरेक्टली प्लस पुट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर में। कैलसी में देखो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है 17 प्लस 1.0275 आंसर है ये हमारा, प्लस हम क्या करेंगे 2 इंटू 1.0109। तो ये हमारा आंसर है 20.0493। ओके, तो ये हमारा आंसर है 20.0493। तो इसे हम डिवाइड बाय 20 करेंगे तो फाइनल आंसर है हमारा 1.0025। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z। सो 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 1.0025 प्लस z की वैल्यू है 1.0109। तो यहाँ पे कैल्सियम करते हैं हम, क्या आंसर आने वाला है देखो। सो इट इज -18 माइनस 3 इंटू 1.0025 प्लस 1.0109। तो यह हमारा आंसर है डिवाइड बाय 20। तो फाइनल आंसर है हमारा -0.9998। सो नेक्स्ट z इज इक्वल टू 1/20 25 माइनस 2x प्लस 3y। 1/20 25 माइनस 2 इंटू 1.0025 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है हमारी ये वाली -0.998। तो इसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आता है 25 माइनस 2 इंटू 1.0025। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस ही आने वाला है। सो माइनस 3 इंटू 0.9998। इसे हम डिवाइड करेंगे 20 से। सो और आंसर इज यहाँ पे देखो 0.998। यह हमारा आंसर है। तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन हुआ। अभी तक हमारे आंसर सेम नहीं है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड इटरेशन। सो थर्ड इटरेशन स्टार्ट विथ 1.025
माइनस 0.998, 0.998. Okay, so x3 is equal to 1/20, 17 minus y plus 2z, 1/20, 17 माइनस y की वैल्यू है माइनस 0.998 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू है 0, यहाँ पे 999 है 8. तो यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस पुट कर सकते हैं डायरेक्ट. तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा कैलसी पर आता है 17 प्लस यहाँ पे क्या है 0.998, 0.998 प्लस 2 इंटू 0.998. तो ये हमारा आंसर है. इसे हम डिवाइड बाय 20 करेंगे. सो आंसर इज 1. सो नेक्स्ट y3 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z. तो यहाँ पे क्या आता है 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 1 प्लस z की वैल्यू 0.998. तो यहाँ पे माइनस 18 माइनस 3 माइनस 21 प्लस 0.998. तो ये हमारा आंसर है. तो इसे हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 20. माइनस डिवाइडेड बाय 20. सो आंसर इज -1. यहाँ पे लिखते हैं 0 0. लास्ट Z3 थर्ड इटरेशन है 1/20. यहाँ पे आता है क्या हमारा देखो 25 माइनस 2x प्लस 3y. सो 1/20, 25 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है -1. तो यहाँ पे 25 माइनस 2 माइनस 3, ओके 20 डिवाइडेड बाय 20. सो आंसर इज 1. ओके, तो यहाँ पे हमारे इंटीजर्स तो आए. हम अभी फोर्थ इटरेशन करेंगे जिसमें अभी अगर हमें ये सेम आंसर्स मिलते सो दैट मीन्स आवर सॉल्यूशंस आर 1 -1 एंड 1. ओके, तो आप यहाँ पे फोर्थ इटरेशन जो है वो हम अभी ट्राई करेंगे. यहाँ पे देखो अभी हमारा फोर्थ इटरेशन आता है x4. तो फोर्थ इटरेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट विथ 1 minus 1 1. So it is 1/20, 17 minus y plus 2z, 1/20, 17 माइनस y की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू 1. तो ये क्या आता है 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 2 20, 20/20 इज 1. सो y फोर्थ इटरेशन है 20 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z. यहाँ पे 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1. सो इट इज़ -18 माइनस 3, -18 प्लस -3 कितना आता है 21 प्लस 1 22 डिवाइडेड बाय 20. तो क्या आता है यहाँ पे -18 माइनस 3 इज अ -21, -21 प्लस 1 दैट इज अ -20, -20 अपॉन 20 इज -1. ये आप कैलकुलेशन पर भी कर सकते हो. फोर्थ इटरेशन z का है 1/20, 25 माइनस 2x प्लस 3y. सो 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 1, ये वैल्यू अभी पुट करनी है हमें, प्लस 3 इंटू -1.
So it is 25 minus 2, 23. 23 minus 3 is a 20. 20 by 20 is 1. ओके, तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन की वैल्यू जो है वो सेम आई है. सो इन अ थर्ड and fourth iteration solutions are same, therefore solution of this system are x is equal to 1, y is equal to -1 and z is equal to 1. ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिनिश होता है. तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये जो इक्वेशंस है वो आपको फॉर्म करने आने चाहिए अच्छी तरह से, और प्लस माइनस जो है वो आपको ध्यान में रखना है. तो हर एक इटरेशन स्टार्ट करते वक्त आपको प्रीवियस वाला इटरेशन जो है उसकी वैल्यूज़ लेके नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करना है. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करो. थैंक यू.